हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल देसी बाउंड्री। आप देख रहे हैं आयुष और अभिषेक के साथ। आज हम लोग एक नई टीम लेके आए हैं, आरसीबी। यस। आरसीबी जो ओ पिछली बार जो पिछली बार जीती है आईपीएल फर्स्ट भाई, टाइम। हक से जीते हैं। हार भी नहीं बुला सकते तुम। तीन चार टीमें और हैं जो आज तक जीती नहीं है। यस, अब आई एम नहीं बोल सॉरी सकते गाइस। भाई। वो हाँ, देख जैसे हमेशा का मतलब 17-18 सालों से कितना सालों से हो गया था ना, तो उसकी आदत पड़ गई थी, भाई बट नो झिल नहीं रही प्रॉब्लम। इनसे। झिल ओके, नहीं रही इनसे। नो प्रॉब्लम। झिल नहीं रही इनसे। ये हाँ। अंबती रायडू से कोई कम नहीं है ये। नहीं नहीं, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। इवन मुझे भी पसंद आया था आरसीबी पहली बार जीत। मैंने ही बोला था तुमसे कि यार मैं चाहता हूँ कोहली कब जीते, यार हाँ, तो कैसी वो बात वाली है। चीजें यहाँ बोलो ना। ये यार तुम ये तुम अपनी ऑडियंस को केटर करने के चक्कर में सीएसके वाली ऑडियंस को केटर करने के इसको गाइस, जैसे कमेंट का भूखा है, ये कर दो ना यार। हाँ, तो गाइस, तो यार आरसीबी का यार देखो, पिछली बार ही ब्रिलियंट स्क्वाड उन्होंने बनाया था, दिनेश कार्तिक वगैरह ने, मतलब बहुत ही बढ़िया स्क्वाड बनाया था, और जो अपनी बहुत कोर चीजें थी उसको रिटेन किया। ये ऑप्शन में बेस्ट गए, चीज थी। मेरे हिसाब से 16 पॉइंट समथिंग करोड़ लेके कितने गए। हाँ हाँ, ऐसे लगे। ऐसे लेके क्या मतलब, प्रॉपर अरे बताइए। मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, रुक जाओ। आरसीबी ऑक्शन मनी अभी आ जाएगा। कितना लगेगा? 16.4 करोड़ लेके गए थे। दे वेंट विद 16.4 करोड़। हम्म। और इसके बाद भी मतलब इनकी बैटिंग फाड़ू बैटिंग है भाई, फाड़ू बैटिंग। ऑलरेडी कोर जो इनकी थी वो फाड़ू थी, एंड उन्होंने वेंकटेश अय्यर को ऐड किया, आप समझ रहे हो, भाई 7 करोड़ में। जितने इन पे पैसे थे 16.4 करोड़, उसमें ऑलमोस्ट 40%। इन्होंने एक एक पैसा सही जगह लगाया है। हाँ, तो दे वेंट फॉर लाइक वेंकटेश अय्यर, मतलब बहुत ही बढ़िया भाई यार, मतलब क्या भाई बताओ आज। लास्ट ईयर केकेआर को 24 करोड़ तक लेके गए थे ये। हाँ, वेंकी को इस बारी 8 करोड़ में लाना भाई को भाई। मतलब देखो, वेंकी इनके क्राइटेरिया में तो था। ये ढूंढ तो रहे हाँ, थे, मतलब वेंकी को कल्चर चाहिए है, था इन्हें। पाटीदार से उसकी बनती है, और पाटीदार दे आर गुड फ्रेंड्स एंड। हाँ, और दूसरा ये वाला सीन भी है ना कि मतलब ये बैंकिंग इन्हें भाई नंबर ऊपर जो क्या बोलते हैं, ऊपर जो नंबर 3 वाला जो स्पॉट था उसमें ये देवदत्त पाटिकल पिछले साल चल गया। वो अलग बात है। बट कॉन्स्टेंटली मौके मिले हैं उसे पहले भी। तो उसका पावर प्ले के बाद का स्कोर कार्ड इतना अच्छा नहीं होता था, मतलब बट वो पार्टिकल पार्टिकल का देखो, तुम बोल रहे हो, बट पार्टिकल ने हाँ। बहुत ही अच्छा किया है नहीं, पिछली लास्ट सीजन ईयर में, वो बहुत बहुत ही खतरनाक अच्छा किया भाई। किया है। इवन उसी की वजह से जो क्रूशल पार्टनरशिप वो जो बना रहा था और हिटिंग के साथ हाँ, बहुत देखो ये खतरनाक करी बताओ, भाई। तुम मतलब ऐसा सोच रहे होगे कि पार्टिकल से पहले अय्यर आएगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बट मैं नहीं चाहता हूं, पर यही होगा। एक तरीके से मैं और भी वेंकटेश अय्यर को सोच रहा हूँ। तो अभी उस पे आएंगे हम लोग, आते हैं बट अभी आते हैं इनके आते हैं। इनके 22 पे देखते हैं जो इन्होंने हाँ। बाई किया है। तो राइट। उसमें इन्होंने एक अच्छे बाई में बाई पार्टिकल लिया है, और सॉरी हाँ वेंकटेश अय्यर लिया है। पार्टिकल तो हाँ इनके पास पहले से था। हाँ और इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने लिया है, जैसे कि हो रहा था कि हेजलवुड चोटिल है, इंजरी मतलब थोड़ा सा इन सब के चक्कर, तो इसके लिए इन्होंने जेकब डफी। जेकब डूसी को लिया है, और एट अ भाई बेस मैं प्राइस। बहुत शॉक्ड हूँ, इसके लिए बिड क्यों नहीं लगी। तो वो बाकी नॉर्किया के लिए भी नहीं लेंगे, ऐसा सब नहीं लगभग भाई, सारे पिचेस के अंतर है, लिए। अंतर है भाई, नॉर्किया और इसमें अंतर है। देखो, नॉर्किया है, अच्छा प्लेयर है। फॉर्म डिप एंड अप होती रहती है इंजरी के बाद से। हम्म। जेकब डफी ने इस साल, अब भाई देखो, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है, बट मैंने कहीं तो पढ़ा था तीनों फॉर्मेट मिला करके उसने ना, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं, तीनों हम्म। फॉर्मेट मिला, तीनों फॉर्मेट में मेन बॉलर है वो उस टाइम पे। तीनों हाँ, फॉर्मेट मिला करके न्यूजीलैंड के लिए 80 विकेट लिए उस बंदे ने शायद। ओके, गॉट इट। अब मैं उसी पे आता हूँ। क्या हुआ, वो आईपीएल में अनटेस्टेड है, और हाँ, ये वाली चीज है। तुम्हें याद होगा, अगर काइल जेमिसन करके एक बॉलर हुआ जो हाँ हाँ शायद इसी ने हाँ। लिया है, तो हम वो भी हमने नहीं लिया इस था पहले। सीजन बहुत ही अच्छा किया था, और आरसीबी ही लेके आई थी, बट ही डिड नॉट परफॉर्म वेल। तो अभी हम मतलब इतना हाँ, मतलब जल्दी उसको नहीं थोड़ा कह सकते इन्होंने। हैं। हाँ, तो बट इट्स अ गुड बाय। राइट। ओवरऑल इट्स अ गुड इसकी बाय। एक चीज खासियत है जेकब डफरी की, जो मैंने देखा है। मे भी देखो, हेजलवुड का लाइक टू लाइक तो नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हेजलवुड इज गॉड लेवल, ठीक है ना भाई। कोई है ही नहीं भाई, बुमराह की है ना बात भाई। करें ना तो वो हेजलवुड हेजलवुड ही है। तो गॉड लेवल है। जेकब डफरी की एक चीज अच्छी है, वो ये है कि भाई पावर प्ले स्पेशलिस्ट है। हम्म। ओपन के लिए बहुत अच्छा बॉलर, विकेट टेकिंग बॉलर है। डेथ वाले में भाई इसकी इकॉनमी ज्यादा है, 8.5-9 तक की है। ओके। हाँ, तो ये वाला एक सीन है। प्लेयर मैं और मेंशन करना चाहूंगा, मंगेश हम्म। यादव।
मंगेश यादव भाई तो खतरनाक। और डोमेस्टिक का टैलेंट भाई बहुत खतरनाक टाइप है भाई, मतलब वो भी दोनों कर लेता है। मतलब बॉलिंग तो है ही। यश दयाल, मैं मतलब देखो यश दयाल तो इम्प्रूव हुआ है, बहुत इम्प्रूव हुआ है, उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यश दयाल की जगह अगर वो आ रहा है, क्योंकि यश दयाल का तो अलग केस चल रहा है ना। अगर वो नहीं खेलता है, मंगेश यादव सीधे इन हो रहा है। आरसीबी में ऐसे ही प्लेयर्स रहते हैं क्या? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है यार। कोई अरे नहीं। भाई एलिगेशन लगा है, अभी प्रूफ नहीं हुआ है। एंड दैट इज द बट ब्यूटी ऑफ आरसीबी, कि आरसीबी के मैनेजमेंट ने उसको निकाला नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। क्योंकि सही देखो बोला। अगर सही में कुछ ऐसा कुछ है, सजा मिल जाएगी, वो सब अलग चीज है। लेकिन अगर नहीं है ना भाई, तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार आरसीबी ने उस पर ट्रस्ट किया उसके लोएस्ट फेज में। हम्म। ये बहुत क्योंकि डोमेस्टिक लीग वगैरह हर जगह कहीं नहीं खेला है। नहीं, आरसीबी करता है। आरसीबी का क्या सीन है ना, वो हम्म। सबके लोएस्ट फेज पे करता है, उस पे हम्म। अच्छे खासे, और जब वो आदमी पीक पे चला जाता है तब वो छोड़ देता है। हाँ, अभी सूर्यश का देखा था, सूर्यश का लास्ट ईयर उसने क्या बोला था कि मेरे को कुछ इंजरी इंजरी हुआ था सूर्यश को, कौन सी इंजरी मेरे को नहीं पता, पर बहुत खतरनाक इंजरी थी। उसके लिए बहुत सारा पैसा लगना था। ऐसा नहीं कि सूर्यश गरीब है या कुछ है, ठीक है। बात यह है आरसीबी ने उसको भाई बेस्ट जगह, मतलब जहां पे भी भेजा, फॉरेन में इलाज कराया, और वो किसी मैनेजमेंट, एंडी फ्लावर ही था शायद, एंडी फ्लावर के घर पे रुक के उसका इलाज हुआ है। मतलब एक वो कंफर्टिंग फैक्टर आरसीबी ने होता है, उसका ध्यान फैमिली दिया है वाला। कुल मिला के, ऐसा हाँ बोल सकते हैं फैमिली हम। वाला सीन है। फिलहाल हम इस पे नहीं आते हैं। तो नहीं फिर आना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, हमारी हाँ, टीम की बात हो रही है, लंबी वीडियो होगी। हाँ अभी ठीक है, लंबी सीएस वीडियो। के बारे में तो तुम भाई पूरा उठा लाओगे, तीन तीन टीमें बना दोगे, एक धोनी के बिना, एक धोनी के साथ, एक उधर इधर की। नहीं, विल टॉक। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ कि ठीक है, मतलब आरसीबी इज अ गुड फ्रेंचाइज, इसी बात नहीं कर रहे हैं। बट या अभी बिकने वाली है, तो फिर मैं भी देखते हैं। बिकने नहीं वाली है, इट इज द ट्रांजिशन ऑफ द ओनर्स। हाँ, वही चीज है और क्या। प्यार से बोलो इन सब चीजों को, पहली बात ये। गाइस तुम लोग गालियां लिखो कमेंट में, आरसीबी फैन गालियां लिखो। हाँ। सो गाइज, ईयरफोन अपना सही कर पे, फिर से आवाज तुम्हारी चली गई है, स्लो हो गई है। अब ठीक है। हाँ। ओके। हाँ। सो और इसके बाद इन्होंने कुछ इंडियन टैलेंट्स भी लिए हैं। हाँ एक और लिया है प्लेयर फॉरेन का, वो भी बहुत अच्छा है, एक जॉर्डन कॉक्स है। हाँ, वो वो भी अच्छे हैं। मतलब ओपन भी करता है लीग्स में एंड नीचे भी खेलता है, तो ही इज मिडिल, लाइक टू हाँ। लाइक रिप्लेसमेंट फॉर फिल सॉल्ट ऑल्सो, और तुम्हारा नीचे क्या नाम है, हाँ, टिम तो वो डेविड के नीचे लिए भी भी। खेल सकता है। हाँ, उसका मैंने भी देखा था हाँ। कि इज अ गुड बाय। और हालांकि उसकी टीम में जगह नहीं बनती है, बट अगर जरूरत हाँ पड़ती है तो रिप कोई भी फॉरेन स्लॉट ऊपर फिल सॉल्ट या टिम डेविड इंजर्ड होता है, मेरे ख्याल से सीधे अंदर आएगा। हाँ, तो ये हो गया है। और राइट। और, और इनके यंग बॉयज के बारे में कुछ बोलना चाहोगे, इंडियन यंग गन्स? दो प्लेयर लिए इन्होंने, जो कि एक कनिष्क चौहान है, ठीक है, हम्म। और एक विकी ओसवाल। तो भाई कनिष्क चौहान जो है वो भाई एक ऑफ स्पिनर है, जो कि इन्होंने एक बैकअप लिया सुयश के लिए। और जो हम्म। विकी ओसवाल है ना, वो मतलब जितना कहा जा रहा है, देखो मैंने देखा नहीं है बट मैंने जितना पढ़ा है, वो हम्म। काइंड ऑफ कृणाल पांड्या जैसा ही बॉलर है। मतलब नहीं ओके। कि मतलब स्पीड से वेरिएशन करना, छह की छह बॉल अलग अलग फेंकना, विकेट टेकिंग एबिलिटी रखना, एक्सपीरियंस तो नहीं है उतना, हाँ। लेकिन हाँ काइंड ऑफ उसी की तरह। और सबसे अच्छी बात है ये दोनों ऑलराउंडर। एंड ऑल्सो यू डिड नॉट मेंशन विहान मल्होत्रा। कौन? विहान मल्होत्रा। ये वही अंडर 19 वाला है ना सर? हाँ, मतलब इसका बहुत नाम हुआ था एक टाइम पे, शायद वही है क्या? आई थिंक कि शायद, और एक सात्विक देसवाल भी है। हाँ मतलब है, मैं मेरे सामने खुला है, मैं मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे को इनके बारे में कि कैसे है क्या। मैंने शायद विहान का सुना था कि मतलब एक टाइम पे, मतलब जब अंडर 19 वगैरह कोई मैचेस वैचेस थे उसमें मतलब जो जो पूरा जो वो था टूर्नामेंट वगैरह था, उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी, हम्म। काफी मिस्ट्री लेकर के आ रहा था, ऐसा कुछ था। बट यार मतलब कुछ आइडिया नहीं मेरे को, एज भी कम है शायद इन लोगों की, एक बार चेक कर लेते हैं। लिखा ही नहीं कुछ ऐसा तो है विहान सचिन की बात। मल्होत्रा 18 साल का है। हाँ वही अंडर 19 वाला ही है वो। हाँ। हाँ। राइट। और देखो इनके पास ना ऑलरेडी, मतलब चलो अभी जो टीम में है उनकी तो बात नहीं करूंगा, जो पहले से रिटेन है। अब हम लोग स्टार्टिंग से टॉप ऑर्डर से बात करते हैं ना, पूरी पूरी। हेलो। हाँ। हाँ मैं कह रहा हूँ आओ और भाई टॉप ऑर्डर से पूरी बात करते हैं। हाँ, एग्जैक्टली बात करते हैं वैसे। है ना? देखो, अगर मैं फिर से टीम के बारे में बात करना चाहूंगा, तो टीम इनकी
कोर इन्होंने ऑलरेडी रिटेन किया था, हाँ, जो राइट राइट। उनको भरने थे उन्होंने हम्म। ये फिल किया है। और हम्म। एक एक जो मुझे लगा वहां पे ये अच्छा कर सकते थे, एक स्पिनर्स, हाँ, कोई बिल्कुल एक सही कह अच्छा रहे हो। स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ये बिल्कुल सही मजबूत कह रहे करने हो। की कोशिश कर सकते थे। हाँ। सुयर्शन कुणाल आर देयर, अगर उनको कुछ होता है या हम्म। कुछ नहीं होता है तो फिर इनको फिर यंग या फिर कुछ रिप्लेसमेंट लाना पड़ेगा। बट अभी के लिए एक अगर उसको भी ले लेते तो इनका हम्म। ऑलमोस्ट सब फिल हो जाता। अभी जो थोड़ा राइट सा राइट एक राइट। दिक्कत मुझे जो इशू लग रहा है वो हम्म। स्पिन, मे बी स्पिन ऑलराउंडर या फिर एक स्पिनर बॉलर प्रॉपर कर सकते थे। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ कि कृणाल पांड्या और क्या नाम है, सुयश, हम्म। इन दोनों ने आरसीबी, अब क्या बोलते हैं, चेन्नई स्वामी के बाहर जितने मैच देखते थे, एक तो ये सारे मैच बाहर के जीते थे, एक भी हम्म। नहीं हारे। वो भाई बाहर जाके बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर दिया इन्होंने। हाँ। वो चीज घर पे नहीं हो पाती क्योंकि वो स्टेडियम अलाउ नहीं करता हम्म। भाई। मतलब अगर आपके पास वो क्या बोलते हैं, वो कॉन्फिडेंस और वो क्या बोलते हैं उसको, एक ग्रिप नहीं है, अपने हम्म। कंट्रोल नहीं है भाई, ये स्टेडियम खा जाता है स्पिनर्स को, सिंपल खा जाता है भाई। तो ऊपर से ड्यू फैक्टर तो आ ही जाता है, पहली हम्म। इनिंग में ही आ जाता है। तो भाई वो कृणाल की एक्सीलेंस है जो उसने लास्ट ईयर बेस्ट सीजन दे दिया अपना। हम्म। आओ टॉप ऑर्डर से बात करते हैं। टॉप ऑर्डर में टॉप टू कंफर्म। यही है, विराट कोहली, फिल फिलिप सॉल्ट। सॉल्ट। अभी हाँ। के लिए मैं पार्टिकल के साथ ही जाता हूँ। एक ऑप्शन है वेंकटेश अय्यर का, वो हाँ। भी हो सकता है, बट अभी हम्म। पार्टिकल रखता हूँ मैं। अभी दो इसमें दो टीमें आऊंगा, मतलब मुझे जो लग रही है, इवन मेरा जो सेकंड होगा वो मुझे ज्यादा बैलेंस दिख रही है, पता मेरी नहीं भी क्यों। दो टीमें हैं, ठीक हाँ। है। और मैं उन दो टीमों में, ये थर्ड पे डिबेट नहीं है मेरा। मैं 110% श्योर हूँ कि ये वेंकटेश अय्यर ही खिलाएंगे शुरू के मैचेस में, क्योंकि 8 करोड़ अभी दे मैं करके आए पार्टिकल हैं। ने अच्छा किया है, इवन करुण हाँ। नायर को जगह हम्म। मिली, बट पार्टिकल ने बहुत अच्छा किया। मुझे नहीं लगता है कि उनको राइट। उसको हटाना चाहिए। तो नहीं करना अभी के चाहिए, लिए पर वो वही वही वाली बात है यार, तुम थोड़ा आरसीबी को भी जानते हो। मैं अय्यर को भी फिट कर रहा हूँ। द थिंग इज कि मैं पार्टिकल के अच्छा साथ अच्छा, अय्यर को फिट ओके कर रहा हूँ, ओके 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 ओके। तो तो मैं एक उस बार एक ऑप्शन एक को। काम करो, पहले तुम अपनी प्लेइंग 11 बताओ मेरे को, क्योंकि हाँ, मेरी पहले तो एकदम मैं एक अलग है। नॉर्मल प्लेइंग बता रहा हूँ जो होनी चाहिए, मतलब राइट राइट। पिछला ये लोग कब जीत के आए हैं। तो हाँ। उसमें विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट ओपन, मुझे लगता है तुम भी ओके। एग्री करोगे। पार्टिकल 3 पे, हम्म। पाटीदार 4 पे, बिल्कुल। ठीक है। कुणाल 5 पे आ रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ टिम डेविड को 5 पे कर लो, ज्यादा अगर वो होता है। मैक्सिमाइज करो भाई उसको। हाँ, टिम डेविड 5 पे। ऑस्ट्रेलिया कर और रहा है। फिर जितेश 6 पे, कुणाल 7 पे। जितेश 6 पे, कृणाल 7 पे। हाँ, या फिर जितेश, या फिर कुणाल 6, जितेश 7। मतलब तुम एक और फिनिशर नहीं रख रहे हो, राइट? है ना, वो रोमेरियो 8 पे आएगा ना। अच्छा, तो रोमारियो ऊपर कर दो और ये 8 कर हाँ, दो। वो ठीक है, वो वो तो एडजस्ट हो अकॉर्डिंगली हो जाएगा। गया, हाँ ठीक ठीक। रोमेरियो 8 पे आ जाएगा। हम्म। पार्टिकल 9, ओ सॉरी, हेजलवुड 9। हाँ। ठीक। हेजलवुड 9, भुवी 10, सुयश 11। सुयश कह रहा है इम्पैक्ट इम्पैक्ट कौन है? प्लेयर है। इम्पैक्ट कौन है? हाँ, इम्पैक्ट पे मैं आ रहा था। अगर ये यार ठीक है, इम्पैक्ट तो पे तुम आ रहे हो। मैं उसी प्लेयर पे आ रहा था कि अच्छा। मतलब इम्पैक्ट प्लेयर पे, कि अगर यश दयाल इज ओके तो हाँ ठीक है, अदरवाइज विल गो विद मंगेश यादव। ठीक है, इस टीम में तुमने 11वें नंबर में मंगेश स्लैश यश, ये यश डाल रखा है, राइट? हाँ, मंगेश अगर तो आएगा तो इसमें ऊपर भी आ जाएगा। तो इसमें मेन बॉलर्स कौन कौन से हो गए तुम्हारे? अ, यश दयाल स्लैश मंगेश। यश दयाल मोस्ट प्रोबेबली को अभी मैं रख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं ऐसा नहीं मतलब मानता। मत रखो, वैसे से बता रहा हूँ, वो मेरे ख्याल से वो टीम में है पर खेल खेल नहीं पाएगा। तो हाँ, मतलब इन दोनों में से एक है कोई। हाँ, ठीक है। तो फिर भुवी, हेजलवुड, सुयश, कुणाल एंड रोमारियो, मंगेश, ये लोग अपना मिक्स करके करा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ओके। मंगेश अभी यंग है, तो ओके। उसको थोड़ा ओवर करा सकते हैं। अगर अच्छा कर ठीक है। रहा है तो करा देंगे। ठीक है। तो ओके। ये मेरी टीम है, एक जो टीम आरसीबी की होनी होनी चाहिए। चाहिए, राइट, हाँ। ये शायद सब मानेंगे इससे। हाँ, हाँ एक ठीक है। मैं टीम पे आ रहा हूँ। एक तो हाँ ये टीम है कि आप पार्टिकल को हटा दो और वेंकटेश अय्यर को सीधे सीधा खिलाओ, ये भी वो पहली बिल्कुल। टीम जैसी हो गई है। एग्जैक्ट बट डिट्टो सेम है। बट एक टीम, मैं मतलब जब वो देख रहा था तो मैंने कहा अगर ऐसा करें तो क्या प्रॉब्लम है। हम्म। विराट और फिलिप सॉल्ट ओपन करेंगे, ठीक है। पार्टिकल 3 पे, ओके। पाटीदार 4 पे, बिल्कुल सही। ठीक है। 5 वेंकी लाओगे तुम? 5 पे मैं लेके आऊंगा वेंकटेश वेंकी अय्यर। आई है, हाँ बिल्कुल सही। 6 बिल्कुल पे सही। डेविड, 6 पे डेविड। 7 पे जितेश, 7 पे जितेश। 8 पे कुणाल, क्योंकि अब कुणाल की अब जब इतनी बैटिंग ऑलरेडी हो गई तो कुणाल को नीचे ही कर दो। एक मिनट, वेंकी के नीचे कौन कौन थे, एक बार फिर से बोलना। डेविड, डेविड। जितेश, जितेश।
कृणाल। खतरनाक। ठीक है, तो हम्म। ये 5 6 7 8 हो गए कृणाल। बिल्कुल अब सही। जो मैं नीचे आ रहे हैं, हेजलवुड 9, भुवी हेजलवुड, 10, भूवी, जेकब डूफी 11, जेकब भूवी सुयश, नहीं, जेकब बेथेल। जेकब डूफी, बेथल नहीं अच्छा, भाई। अच्छा, नहीं मुझे लगा जेकब भूवी। अरे वो मैं बोल रहा था कि मतलब जेकब और भुवी जेकब ऐसे और ऐसे। भूवी, हाँ, जेकब। एंड सुयश। तो बहुत बढ़िया टीम, बहुत बढ़िया ये टीम, टीम यही मेरी भी दूसरी टीम थी। करके बनाई है। यही यही मेरी, ये मेरी दूसरी टीम है जो जो तुम बोल रहे हो। हाँ, कि मैं मतलब सोच रहा हूँ कि नो डाउट रोमन पॉवेल इज अ गन प्लेयर, बट इससे आपकी बॉलिंग भी भयंकर हो जा रही है। राइट, राइट। और आपके पास इस ऑलरेडी टिम डेविड है, हमने जितेश शर्मा हटाया है। किसको है, बॉलिंग में किसको हटाया ओनली पवेल हमने? को हटाया, हाँ, केवल पवेल को हटाया बस। पॉवेल कहाँ आ गया? अरे रोमारियो शेफर्ड। रोमारियो शेफर्ड, सॉरी, उसका मैं भाई कंफ्यूज। तुमको नहीं करना है आरसीबी का, बोल दो यार। नहीं यार, सॉरी यार, इतना अच्छी टीम बनाई, तुम ये नहीं देख रहे हो। नहीं, टीम बहुत अच्छी है, एक मिनट रुको यार। ये मेरी भी सेकंड टीम है, बट मैं एक चीज का कंफ्यूजन है, जेकब डफी और तुम्हारा क्या नाम है, हेजलवुड और भुवनेश्वर, तीन गन बॉलर्स। गन बॉलर है। ठीक है। सुयश और कुणाल के रूप में तुम्हें दो स्पिनर्स मिल रहे हैं। सूर्यश और कुणाल और एक वेंकटेश अय्यर के रूप में तुम्हें छठवां बॉलिंग ऑप्शन। छठवां बॉलर मिल रहा है। ठीक है। और कोई है इसमें जो बॉलिंग वॉलिंग और करता हो? मंगेश भी है। मंगेश को तुम एज इम्पैक्ट ला रहे हो ना इसमें? हाँ, इम्पैक्ट नहीं। सात। अब मैं मंगेश को एज अ टीम में रख रहा हूँ, सुयश को एज अ इम्पैक्ट लेके आऊंगा बॉलिंग जब होगी, ओके, क्योंकि जिससे मंगेश मंगेश बैटिंग देगा, बैटिंग करे क्योंकि प्रॉपर। फिनिशिंग एबिलिटी है उसमें। हाँ, और इसके बाद मैं पार्टिकल से उसको रिप्लेस कर दूंगा, बिल्कुल सही। सुयश ये को। मेरी सेकंड टीम है और ये मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्गर टीम लगती है। इसमें क्योंकि हमारे इसमें पास क्या ना, 10 मंगेश नोज हाउ टू हिट। ठीक है, जितेश हिट करेगा ही। नहीं कुणाल नहीं, को देख एक चीज देख लेते हैं ना, देखो देखो हमारा टॉप ऑर्डर तो सॉर्टेड सॉर्टेड है वो, है ना? नंबर चार 4, सॉर्टेड है। नंबर 4 तक सॉर्टेड है। अब यहाँ हाँ, से मैं कह रहा हूँ कितनी भी बुरी कंडीशन हो, हाँ, वेंकी संभाल लेगा, वेंकी है, टिम कुणाल डेविड भी है। संभाल लेगा, इवन हाँ कुणाल, फिर अगर अगर विकेट गिरता है तो कुणाल को हम ऊपर भेज दो। कुणाल को भेज देंगे। वही होता ही है, वही होगा भी, हम्म। है ना? वही होगा हम्म। भी। और अगर मान लो विकेट विकेट नहीं गिर रहा है, एक एक फ्लो चल रहा है, टिम डेविड को ऊपर भेजो, मैक्सिमाइज हाँ, करो। वो मैक्सिमम आउट हुआ, जितेश शर्मा जितेश को भेजो, वो आउट हुआ, मतलब मंगेश वो, को। हाँ वो आउट हुआ, मंगेश मंगेश को भेज दो, नहीं तो एक और कौन था अपना? अच्छा कुणाल ही हो गया ना, बाकी हाँ, नीचे। तो टोटल बैटिंग ऑप्शन कितने हो गए इसमें हमारे पास? 9 हो गया, 9। नौ, नौ, नौ तक हो गए, जिसमें मंगेश भी हिटिंग एबिलिटी है छक्के हाँ। मारने की। हम्म। भाई ये ज्यादा खतरनाक टीम है। तो ये थी, बट हाँ, तो ये थी अभी मैं जो हाँ सोच रहा था। ऐसा कर सकते बिल्कुल। हैं, इससे क्या वेंकटेश और पार्टिकल दोनों खेलेंगे, और हाँ आपके पास 2 फॉरेन पेसर्स होंगे। राइट, लेकिन बस ये फिलोसफी लाने में ना सिर्फ एक चीज का वो है, अभी अगर तुम बाहर की लीग वगैरह थोड़ी बहुत फॉलो कर रहे हो, हाँ, भाई मोस्टली लीग्स में जहां पे भी टिम डेविड रोमारियो शेफर्ड हैं, दोनों एक ही टीम में आ रहे हैं, दोनों जो साथ में फिनिश कर रहे हैं, भाई जीतते जा रहे हैं हर फ्रेंचाइजी। वो ठीक है, वो मैं मानता हूँ, और वो बट रोमारियो तो पागल हो रखा है भाई इस टाइम पे, उसको वो बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पुलाड टाइप का वो बन रहा है धीमे धीमे। वो मैं उसको मान रहा हूँ। बाहर करना अब थोड़ा सा वो लग रहा है। अब वो पूरी मैनेजमेंट की कॉल है भाई कि आप क्या करना, रजत पाटीदार की कॉल है। मैं उस पे इसलिए आ रहा था क्योंकि सारी टीमें ने अपनी बैटिंग पे फोकस किया है। और ये बॉलिंग कर लें। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आपकी बैटिंग ऑलरेडी अच्छी है, आप अपनी बॉलिंग हाँ, अगर थोड़ी सी ध्यान दे देते हो, कि यू आर हैविंग अ वेरी गुड क्वालिटी बॉलिंग है इनकी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, देखो आप रोमारियो से, अच्छा देखो फैक्चुअल बात करते हैं, रोमारियो से कितने मैच एक्सपेक्ट करते हो तुम? एक? एक नहीं, मैं 2 मान लेता हूँ। हाँ एक या दो। एक अपने दम पे जिताने वाला मैच, जिसमें नहीं 2 ओवर के अंदर ऐसे मार दिए, मतलब 40 रन मैं मार दिए, 2 मान रहा हूँ, मैं 2 है ना? मान रहा हूँ। 2 मैच मान रहे हो आप? हम्म। वो दो को इक्वेट करने के लिए हमने नीचे 2 बल्लेबाज और ऐड करे, हाँ, है ना? एक वेंकिया ऐड कर दिया और एक मंगेश ऐड कर दिया। मंगेश कर दिया। स्ट्रेंथ और बढ़ी है। बड़ी है, और बॉलर भी मैं एक प्रॉपर बॉलर ऑर्डर किया, और मंगेश भी रोमारियो उसके जैसा बॉलर भी रखा। इवन तुम्हें एक बॉलिंग में एक्सपीरियंस और ऐड हो गया ना, तुम पे 4 पेसर हो गए अब, हाँ। 4 हो गए ना? हम्म। तो हाँ और इसमें ये भी है ना, जैसे टीम डेविड लास्ट के कुछ मैचों में
चोटिल हो गया था। हाँ। तो रोमारियो हमारा एक परफेक्ट बैकअप रहेगा। वो टिम डेविड बिल्कुल गया, बिल्कुल रोमारियो आया। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन जॉर्डन कॉक्स। नहीं, रोमारियो ही रखेंगे ना, टिम डेविड हाँ, जैसा अगर आपने फिनिशिंग मारे। कर रहे हो तो आप रोमारियो रखोगे, बाकियों को ऊपर हाँ, भेज दोगे, सिंपल। क्योंकि बट फिर वेंकटेज हमारे पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर प्लेयर हैं। नहीं नहीं, तुमने ये वाली बात बिल्कुल सही करी, क्योंकि देखो वेंकी और रोमारियो की बॉलिंग एबिलिटी तो भाई कुछ खास है नहीं, लेकिन शायद रोमारियो की थोड़ी ठीक हुई है। लेकिन बात तो ये उसके आप लिए मंगेश है ना अपने पास। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, आपने वेंकी को लाके एक रिलायबिलिटी ऐड करी है। शायद पावर हिटिंग एबिलिटी थोड़ी कम हुई है। हम्म, लेकिन बात ये, एक बॉलर जो आ रहा है वो और सॉलिड बॉलर है, प्लस वेंकी की बॉलिंग, हम्म, प्लस उसकी हिट, इन दोनों की हिटिंग एबिलिटी, और एक हम्म, रिलायबिलिटी वेंकटेश अय्यर की। तो हाँ, खतरनाक फॉर्मेशन है भाई ये। मेरे को तो भाई ये टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रही है। हाँ, ये टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बट वही वाली बात है यार, क्या हमें नंबर 5 पे वेंकी को सोचना चाहिए? क्योंकि वही हो रहा है उसके साथ पिछले 3 साल से, जब से वो फ्लॉप हो रहा है। देखो क्या होता है ना कि अगर आपको चांस मिल रहा है तो आप उस पे अगर कंसिस्टेंट खेलोगे ना। केकेआर में क्या होता था, वो कंसिस्टेंट 5 पे नहीं खेल रहा था, बीच में कभी 4 भी पे आ कहीं भी जाता भेज था। दे रहे हो। हाँ, बीच में 2 पे आ रहा है, फिर 3 पे आ फाइनल रहा है। में फाइनल में वन डाउन खेल गया। हाँ, फिर एक एक आधे में मैच छह ओपन करा दिया था। हाँ, एक आध मैच ओपन करा दिया, फिर नंबर 6 भी खेला है। तो वो चीज थी। अगर आप किसी को फिक्स कर दे रहे हो भैया, आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, राइट। तो आप बेटर करोगे। और अगर बिल्कुल हमें सही। चांस मिल रहा है, अगर फिलिप सॉल्ट या कोई बाई चांस अगर इंजर्ड होता है, हम्म मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो, तो हम्म। उसी टाइम पे हम वेंकटेश अय्यर को ले आएंगे और तब रोमारियो और टिम डेविड दोनों खेले। और उसके भी मतलब, हाँ मतलब ये भी कर सकते हो। बट अगर हम्म, फॉर्मेशन सेम ही रखना है तो जॉर्डन क्लॉक से ओपन करा दो, बात खत्म। भाई जॉर्डन कॉक से मुझे ये लगता है ना कि फिर मैं टिम डेविड और रोमारियो को इसलिए बाहर नहीं रख सकता, फिर जॉर्डन को नहीं, फिर रोमारियो को ले आओ। क्योंकि आप इंडियन उस पे फिनिशर्स पे कम रिलाई करना चाहोगे कंपेयर टू फॉरेनर्स, क्योंकि वो बेटर करते राइट। हैं। हम्म। अनटिल अनलेस कुछ बड़े नाम नहीं हो, हार्दिक है, धोनी है, उन पे हम हाँ नहीं हाँ, आएंगे। समझ गया। बट अगर अभी यंग है वेंकटेश, मैं उस पर पूरा रिलाई नहीं करूंगा। हो सकता है उसको ओपन दूं और बट वेंकटेश। ये चीज तुम ज्यादा सही कह रहे हो भाई। अभी मैंने मैनेजमेंट की भी एक चीज सुनी थी। मैनेजमेंट ने एक बात बोली, एंडी फ्लावर ने बोला है कि हम्म, मतलब जब जब उनसे पूछा गया कि जैसे आपने वेंकटेश अय्यर ले लिया, आपकी पूरी विनिंग फॉर्मेशन बना हुआ है, तो हाँ, मोस्टली आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ते हो, आप हाँ, इन्होंने बैकअप्स लाए। तो उनसे पूछा गया कि लेकिन जो वेंकटेश अय्यर आप लाए हो, ही इज अ प्रोडिजी प्लेयर। ठीक है, आप हम्म, उसे 8 करोड़ में लाए हो, बैठाने के तो नहीं लाए हो। तो हाँ, उन्होंने कहा तो क्या हम पक्का समझे कि देवदत्त पाटिकल बाहर जा रहे हैं टीम से? हम्म, तो एंडी फ्लावर ने ये चीज हिंट करते हुए कहा है कि देवदत्त पाटिकल ने पिछले सीजन एक भी ऐसा काम नहीं किया है कि हम उन्हें प्लेइंग लेवल में ना रखें। हम्म, अगर ये स्टेटमेंट आप दे रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से ही इज प्लेइंग, हम्म, वो खेलेगा। तो मेरे ख्याल से वेंकी, जो हम बोल रहे थे कि वेंकी इज नॉट नॉट हेयर फॉर नंबर 3। जिसने हाँ, नंबर 3 पे अच्छा किया तो नंबर 3 पे रखो। वेंकी मेरे ख्याल नंबर 5 पे आने के लिए ही उसे लाया गया है। हाँ। और इवन आप ये भी देखो ना, इंग्लिश प्लेयर्स का क्या रहता है ना, ओवरऑल वो 8 से 10 मैच ही खेलते हैं, इसके बाद उनको कुछ ना कुछ बुलावा आ जाता है, चले जाते हैं, ये बिल्कुल आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अपना वेंकटेश रहेगा और आके ओपन करेगा, और ओपनिंग पे तो भाई तगड़ा ही मारता है। और एंड ना, अगर एक और चीज थी लास्ट से तुमने देखी हो तो, कि रजत पाटीदार की फॉर्म तो नहीं लगी हुई थी इतनी ज्यादा। शुरू हाँ, के शुरू के 3 मैच के बाद नहीं आए रन। शुरू के 3 में से 2 मैच बहुत खतरनाक उसने मारा था, एक सीएसके को, एक मुंबई को। सीएसके हम्म, में तो कफन बांध के आया था कि भाई चिपॉक में मार नहीं मारना है, वो वाला सीन हो गया था, हाँ, है ना? लेकिन उसके बाद उसके सारे मैच बेकार गए थे। रजत पाटीदार इज द ओनली प्लेयर इन मिडिल ऑर्डर, अब टिम डेविड भी हो गया है, जो हम्म, स्पिन को अच्छा खेलता है। हम्म। टिम डेविड ने पिछले 1 साल में अपने आप को रेनोवेट कर लिया है। वो अब स्पिन को देखो भी क्या होता तोड़ने है, लगा। लेकिन जितेश। वेंकटेश अय्यर के मिडिल ऑर्डर में आने से ये चीज बहुत अच्छी होगी कि अब 2 प्लेयर हमारे पास ऐसे हैं जो स्पिन को भी तोड़ना जानते हैं। जितेश को तुम कैसे बोल रहे हो? जितेश भी स्पिन कहाँ करा। नहीं, जितेश अच्छा प्लेयर है। जितेश को हम फिनिशिंग रोल में देख रहे हैं ना, मैं मिडिल ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। मिडिल ऑर्डर में अब 2 ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन को अच्छा खेल खेल लेंगे और तोड़ सकते हैं। हाँ, बट जितेश पेसर्स पे उतना डोमिनेट नहीं कर पाता है। इवन इसी के लिए सिलेक्शन भी उसका नहीं हुआ है T20 वर्ल्ड कप में। देखो, T20 वर्ल्ड कप का अलग सिनेरियो है मेरे ख्याल से, उसमें तो भाई उन्हें ओपनर ही चाहिए था, सिंपल सी बात है। नहीं नहीं, अगर अगर मैं अगर उसकी बात नहीं शुभमन कर को रहा हूँ, बाहर रिंकू आया है। जितेश की जगह रिंकू आया है।
गिल नहीं की यार, जगह ईशान किशन आया। मुझे जो लगता है वहां पे देखो, मैं जितेश के लिए वहां पे सॉरी नहीं फील करूंगा, क्योंकि उसने कुछ खराब नहीं किया था। उसने बात यह है कि खराब नहीं भाई, किया। आप शुभमन को अगर आपने निकाला है, संजू सैमसन डायरेक्ट रिप्लेसमेट सीधे हाँ, ऊपर आ गया। अब अगर संजू हाँ। इंजर्ड होता है तो मैं संजू का बैकअप ढूंढूंगा कि नीचे किसी का बैकअप ढूंढूं। इसीलिए मैं सिंपल। मैं देखो उसमें सीन क्या था ना, हार्दिक के साथ एक देखा जा रहा था कि कौन पेसर्स को मारेगा फिनिश करने पे। तो जितेश से बेटर फिर ये आ रहा था, क्योंकि हमारे पास ईशान किशन ने बहुत अच्छा किया और उसको उसका रिवॉर्ड मिला। बट अब ये आ गया था कि रिंकू, क्योंकि हमारे पास कीपर का बैकअप ऑलरेडी है, तो रिंकू को ले आए इसलिए, क्योंकि वो भाई पेसर को भी उसी हिसाब से मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज मुझे ये लगती है, देखो भाई, जो मेरा पॉइंट है, अगर मैं शुभमन को बाहर निकाल रहा हूँ, संजू को ऊपर ला रहा हूँ, तो मैं संजू का बैकअप ढूंढूंगा पहली चीज। मैं नीचे का हम्म, बैकअप नहीं ढूंढूंगा। और रही बात नीचे जो एक स्लॉट खाली हुआ है, तो मैं उसके लिए मैं एक परफेक्ट फिनिशर ढूंढूंगा ना, जो हार्ड हम्म, कंडीशन में मैच खत्म कर पाए। और जो प्रूवन फिनिशर है, हाँ, उस क्राइटेरिया में रिंकू से ऊपर कोई नहीं है। हम्म, कोई नहीं है भाई। मे भी ओके, ऐसा कुछ होता कि भाई हमें रिंकू का बैकअप ढूंढना होता, या ऐसा कुछ होता, मे भी शायद फिर वो आ जाता। लेकिन बात हम्म, यह, हमें रिंकू के बैकअप की भी जरूरत नहीं है। अगर रिंकू इंजर्ड होता है बाई चांस ना, आप क्या करोगे, आप ईशान किशन को ऊपर फिट करोगे कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर में, और ये टीम को नीचे घुसेड़ दोगे हाँ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो हम्म, वहां ईशान किशन की वर्सेटैलिटी काम आती है। हाँ। इस वजह से और वो बाहर निकला है। गाइस, टी20 वर्ल्ड कप का हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। आप लोग हमारे उस हाँ। पे जाइए और तुरंत वो वीडियो वॉच करिए और वो राइट। देखिए। अभी हम लोग आरसीबी का कर रहे हैं। आप हाँ। जाओ, देखो और कमेंट करो। तुरंत जाओ, जाओ एंड्रॉइड। बिल्कुल। और अगर चाहते हो कि हम और डीप एनालिसिस करें T20 का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जो हम कर सकते हैं, वहां पे भी हम फॉर्मेशन वगैरह की बातें करेंगे आप और ज्यादा। कमेंट करो। आप कमेंट करो, हम लाएंगे इसके ऊपर अलग से वीडियो लाएंगे, जिसमें हम मतलब जिसमें हम जो एक खतरनाक प्लेइंग 11 क्रिएट करी वहां पे, उसके बारे में डिस्कशन करें डीप। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्लेइंग 11 क्रिएट कर दी, एक एक चीज के बारे में ढंग से बात करें कि भाई क्या या क्या फॉर्मेशन हो सकते हैं, क्या प्रोडिजी है हमारी, कितने चांसेस तो हैं ही जीतने के। बात यह है कि हम कितनी किलर इंस्टिंक्ट से जा सकते हैं। हम्म, वो वाली चीज अगर आपको करनी है, ओके। तो बोलो भाई। तो हम लोग आते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी दो दो टीमें हम्म। आरसीबी की बना ली है और बहुत ही राइट। अच्छी खासी, दे आर लुकिंग वेरी गुड। बहुत ही हाँ। अच्छे लग रहे हैं वो लोग। और लाइक वो, मुझे लगता है कि वो लोग जाएंगे फिर से कप जीतने, कप को एक हाँ। बार रिटेन फिर से करेंगे, मुझे जो लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ा वो भी क्योंकि होता है, देखो यार, बैक टू बैक कप जीतना आसान नहीं है। एक टीम ने, इट्स नॉट दो इजी। टीमों ने करा है। सीएसके ने करा है और मुंबई ने करा है। ठीक है। मुंबई ने और करा। अगर इन्होंने करा है तो भाई, और अगर और कोई नहीं कर पाया, हम्म, तो कुछ बात है। या इवन कुछ बात है। केकेआर एंड हैदराबाद, ये लोग दो दो बार जीते हैं बट रिटेन नहीं किए। केकेआर ने भाई 3 बार रिटेन जीते। करना आसान नहीं होता है, रिटेन करना इज लाइक, और अगर रिटेन कर लिया ना, तो मैं आज देखो, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, देखो सीएसके आरसीबी की राइवलरी रहती है, सबकी रहती है। लेकिन अगर रिटेन कर लिया ना, नहीं, मैं तुम्हें लिखित सीएसके बात बोल रहा आरसीबी हूँ। की राइवलरी नहीं रहती है। नहीं नहीं, जो है तो है भाई, वो स्टेडियम में मारपीट होती है, हर मैच में होती है भाई, पिछले साल। नहीं भाई, राइवलरी ये नहीं होता है। हाँ। राइवलरी होता है इक्वल यार। नहीं, मैं वो वाली बात नहीं कर, वैसी राइवलरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक टस मत टस है कि भाई स्टेडियम में जाने मारपीट होती है। बात वो वो तो है। तुम लोग करते हो बेफालतू, हाँ, बवाल अच्छा। वो तो तुम लोग। अच्छा, हाँ ठीक है भाई, हम ही गवाह, चलो कोई बात नहीं। जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मतलब अगर आप रिटेन करते हो ना कप, तो मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल ये सीएसके वाले फैंस ही मानेंगे कि भाई रिटेन करना आसान बात नहीं है। हम्म, है ना। ये बात मैं मानता हूँ। आज के डेट में मजाक 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 क्या भाई, जो ऑनेस्ट है वो ऑनेस्ट है। एक ने 5 ट्रॉफी जीतनी है, एक ने एक जीती है, तो इक्वल तो कहीं नहीं हो। है ना। हम्म, लेकिन एटलीस्ट आप उस दिशा में तो जा रहे हो। या यस। और सबसे अच्छी बात, आरसीबी के मैनेजमेंट ने अपने प्लेयर्स की कदर करना चालू कर दी है। हाँ, रिटेन कर, इवन रसिक दर सलाम को, जो हमने उसकी बात नहीं करी है, बट वो हम्म, रिटेन हुआ है। और हाँ, मे भी शायद वो प्लेइंग 11 में इस बार भी नहीं खेलेगा, बट ही इज अ प्रोडिजी प्लेयर। भाई उसके अंदर वो स्किल है, मैंने जब वो दिल्ली में था तब देखा था भाई। हम्म, खतरनाक बॉलर है वो भी। लेकिन बात ये है, वो नहीं चल पाया यहाँ पे। बट या उसको रिटेन करा है क्योंकि उसने कुछ देखा है। यस, हाँ। तो यू ये रहा राइट। हमारा आरसीबी का एनालिसिस गाइस। बताओ भाई कैसा लगा, लिखो, कमेंट कमेंट कैसा करो। लगा गाइस, आप लोग बताओ। कमेंट्स करो, शेयर करो, लाइक करो, सकत बिल्कुल। सकत सकत वाइब करो। ये सब सब्सक्राइब कर करो। लो यार तुम लोग।
करो भाई, लिखो यार, थोड़ा बहुत गाली गलौज करो भाई, लड़ो भाई। अब हम लोग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो आज में। मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, पहले तो आप ऑक्शन को कैसे रेट करोगे यार? कितना, 10 में कितना रेट करोगे? आरसीबी का, हम्म। देखो भाई, बायस नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है हम्म। आरसीबी ने ऑक्शन 10 में से 9.5 या 8.5 नहीं, 10 में से 9 ऑक्शन। ओके। उसके मैं, एक पॉइंट मैंने इसलिए कहा था कि इनका बैकअप अगर कहीं ला सकते तो लिया, हाँ वरना इन्होंने जैसे तो हर इंसान का बैकअप लाए। मैंने ऑलरेडी बताया था, मैं 9 से ऊपर शायद ही किसी को दूं, तो मैं 8.5 रेट करूंगा। मैंने इनके हम्म 0.5 इसलिए काटे हम्म क्योंकि स्पिनर्स का बैकअप जो मैंने पहले भी बताया, स्पिनर्स हम्म एक, ये स्पिनर्स इनको एक ढूंढना चाहिए था। क्या हम्म पता सुयश और कुणाल वैसा ना कर पाए जैसा कि, बट एक बैकअप या कुछ चोटिल हो जाए जो भी हो, एक स्पिनर का बैकअप इनको चाहिए था। मे बी ठीक है। और सुयश, मे बी सुयश को बना रहे हो भाई, मे बी सुयश इज हाँ द नेक्स्ट मिस्ट्री। ठीक है भाई, मतलब चहल को भी खैर छोड़ दिया था तो उसको भी छोड़ देंगे, बट ठीक है। ठीक है भाई, तो ये, कोई नहीं, बट कोई नहीं, अगर आप हम छोड़ेंगे टीम, तो एक टीम है भी तो उठाने वाली बुड्ढों को। अब टीम टीम को कैसे, चहल को हमने नहीं उठाया, आप टीम को कैसे हम्म रेट करोगे आउट ऑफ 10? हम्म टीम को, पूरी टीम की बात करो ओवरऑल। हाँ मैं 11 प्लेइंग मैं 11 की। मैंने पहले बोला है कि मेरी हाईएस्ट रेटिंग 9.5 की है और उसमें आरसीबी नहीं है, तो मैं 9 करूंगा मेरे हिसाब से। हाँ मेरे फॉर को टीम 9 लगता आई है। ऑल्सो गिव 9। 9। सॉलिड कॉम्बिनेशन, एक जो प्लेइंग 11 12 इनकी बन रही, बहुत ही अच्छी टीम है। और दैट इज वेरी गुड। टॉप एंड 4 में गाइस जाते हुए आप, दिख रही मुझे फिर से। हाँ या नो डाउट, ये लोग फाइट करेंगे और हम्म, ये होंगे टॉप 4 में, होने हाँ, चाहिए। होंगे होंगे कंफर्म होंगे, होने मैं भी चाहिए श्योर। क्योंकि जो ये ऑन पेपर जो प्लेयर्स की क्वालिटी है और जैसा ये लोग खेल रहे हैं, इवन विराट कोहली है टीम में यार, अगर विराट कोहली है तो इतना ही सोचो यार, काफी है यार। सोचो दैट्स इट। अभिषेक ये सोचो, हम लोग पहले जब बात करते थे आरसीबी की, हम पे विराट को लेकर अलावा टॉपिक नहीं होता था, आज ने विराट छोड़ के बाकी सारी बात करी है। हाँ, भाई हम कितनी लोग ने बड़ी बात विराट है। को डिस्कस भी नहीं किया भाई यार। भाई सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप एक टीम की बात कर रहे हो जिसका सबसे बड़ा फिगर विराट कोहली हुआ करता था सिर्फ, लेकिन गाइस हम आज लोग आप पूरी अभी भी टीम की विराट बात की कर रहे बात करते हैं, बट हो। हाँ अभी हम लोग ये सब सोच के बात करें ओवरऑल, ये जितनी हाँ। वीडियोस हम लोगों ने जितने मिनट की वीडियो ये बना दी है, हम्म। इससे कहीं 4 5 वीडियो में हम लोग अकेले विराट कोहली की वीडियो बनाएंगे। बट हाँ अभी हम लोग भाई, टीम की तुम्हें बात कर विराट रहे थे। कोहली का पूरा एवोल्यूशन वाला वीडियो चाहिए तो बोलना, पूरा एकदम हाँ स्टार्टिंग से लेके अभी तक का हाँ, कवर करेंगे भाई हम हम लोग। लोग बनाएंगे। कमेंट पर करो उसके गाइस लिए। एक चीज ये मिस कर गया, मैं हम्म, विराट कोहली को इस सीजन मुझे लग रहा है कि वो 2016 वाला विराट कोहली आने वाला है आ रहा है, और फोड़ेगा भाई, वो जिस फोड़ेगा फॉर्म भाई। में चल रहा है और यार। मुझे जो लग रहा है ना कि आप एटलीस्ट एक सेंचुरी तो मान ही लो, मुझे लग रहा है 2 आएंगे भाई। भाई देखो, अगर 2016 वाला आ रहा है तब तो भाई मैं क्या ही बोलूं, लेकिन देखो वो सीजन तो बिल्कुल ही अलग था, लेकिन उसके नियर अबाउट आएगा तो भाई देखो, 500-600 रन तो रोज ही मारता है, हर आईपीएल में मार हाँ, देता है ना। मैं मान के चल रहा हूँ 700 वाला सीजन। मैं 600 प्लस मान रहा हूँ हाँ, क्योंकि वो, उसमें क्या ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेके खेलता था, बट अभी वो ना केवल तोड़ेगा, क्योंकि दबाने वो की जा रहा जैसे है भाई। ओडीआई में दिख रहा है ना, तोड़ने वाले ही आ रहा है, तो 600 बिल्कुल प्लस। बिल्कुल। और बाकी जो मुझे लग रहा है, एक सेंचुरी तो रहेगा, बट 2 सेंचुरीज भी मुझे चांसेस लग रहे हैं। दो ही मैं भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो वो सेंचुरी वाला गेम प्ले अब रह गया है थोड़ा बहुत भी। हाँ, क्योंकि अब वो खेलेगा भी नहीं सेंचुरी के लिए। चलो एक और प्रेडिक्शन करो। मेरे को ऐसा लग रहा है टिम डेविड की 2 सेंचुरी आ रही है। नहीं आ रही है। अरे जाओ भाई। टिम डेविड की एक भी सेंचुरी नहीं आ रही है, मैं चल लिख ठीक के है, दे दूंगा। दो तो बहुत ज्यादा बोल दे, मैंने भी एक बोलता हूँ। नहीं आ रही है। अरे टिम तुम्हारे कहने से डेविड थोड़े की ना एक हो भी रहा नहीं। है, तुम्हारे कहने से थोड़े ना हो रहा है, ये कह रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन है भाई। हाँ बट नहीं आ रही, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरी भी प्रोडिक्शन है, नहीं आ रही है। हाँ भाई, तुम लोग तो हाँ, चाहोगे। फिलिप सॉल्ट का आप बोलते हो तो मैं मान लेता, बट टिम डेविड के नहीं आ रहे टिम बिकॉज वो लोअर डेविड ऑर्डर आता है, और अगर टिम डेविड की सेंचुरी आ रही है तो आरसीबी बहुत ही गंदे कंडीशंस में है। तो टिम टिम डेविड की सेंचुरी का मतलब है एटलीस्ट उसको 50 से 60 बॉल चाहिए, और अगर टिम डेविड एक 50 मिनट, टिम डेविड की सेंचुरी का मतलब 50 से 60 बॉल कहाँ देख के आए हुए। इसका मैं रीजन तुम्हें बता रहा हूँ, टिम डेविड की, अगर टिम डेविड 5वें 6वें पे हम लोग रख रहे हैं, 5वें 6वें पे आने का मतलब है कि टिम डेविड जो है 8 से 10 ओवर में एटलीस्ट आ जाए। देखो, एक ये भी, मैच आता है आरसीबी का जिसमें आरसीबी के 4 विकेट 5 विकेट घुसते हैं,
तो वो मैं टिम डेविड से उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर 5 विकेट घुस गए हैं तो कोई अच्छी बॉलिंग लाइनअप के लिए है, और कोई हम्म। अच्छी बॉलिंग लाइनअप है तो वो टिम डेविड भी ठीक ही है यार, मतलब ठीक है। ठीक है भाई, कोई नहीं, वो मेरी प्रिडिक्शन है भाई। ठीक है अब। ओके हाँ, और वो है तो है उसमें गाइस, अब। आप लोग कमेंट करो, टॉप हम्म। 4 में आरसीबी को देखते हो। हम लोग तो देखते हैं, हम दोनों। इसके कुछ ज्यादा ही फर्जी के वो रहते हैं, टिम डेविड मार देगा। ये फर्जी कल की को नहीं है बोलेगा भाई। भाई, कल को भाई बोलेगा भाई। समझो बात को भाई, टिम डेविड ना नंबर 4 के लिए खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। समझो बात को, बट है इसमें ना? नहीं खेलेगा भाई, इसमें अरे नहीं खेलेगा। भाई नंबर 5 पे तो भेज सकते हैं, ऐसा नहीं, आप बीच बीच पांच में भेज दे। 5 से। भाई ऐसा होता है ना, जैसे जैसे अभिषेक शर्मा वो खेलते हैं, ट्रेविस हेड, और जब मान लो उन्होंने 10 ओवर या 8 ओवर की बैटिंग कर दी और लगा दी 120, हम्म ठीक है, 120 या 140, तो आप ना ये नहीं सोचते हो कि आप नंबर 3 पे ईशान किशन को भेजो या फिर नीतीश रेड्डी को भेज दो। आप सीधे क्लासन को भेजते हो। वो मैं बात तुम्हारी सब समझ रहा हूँ, हाँ। बट उसको आप भेज रहे हो फिर मारने के लिए, और हाँ। मारने के लिए वो हाई रिस्क हाई एडवांटेज वाला शॉट होता है, कि हम्म। आपके रिस्क भी ज्यादा रहेगा, एडवांटेज नो डाउट ज्यादा रहेगा। आप उसको हम्म। भेज रहे हो, बट उसमें जरूरी नहीं है सेंचुरी बन जाए। सेंचुरी बन बात समझो, आप सेंचुरी बनने के लिए आपको 35 से 40 बॉल चाहिए, एटलीस्ट टीम डेविड को भी 40 बॉल चाहिए, ठीक है। राइट, 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 राइट। राइट। अरे तो भाई बट मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ कि 14 मैच में से 15 में मारेगा। मैं कह रहा हूँ 14 14 या 18 जो भी मैच है ना, उनमें से एक की बात कर रहा हूँ मैं। मैं वही बात कर रहा हूँ, 18 में से ऐसा चांस आएगा जब वो कंडीशंस मिलेगी टीम डेविड को, 2 या 3। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तुमसे बात करूंगा इस बारे में, मैं जिस मैं दिन होगा बात ना। कर रहा हूँ, मैं अभी बता दूं, हाँ। एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे दूं। दो हाँ। मैचेस अगर मिल रहे हैं टीम डेविड को हाँ। सेंचुरी मारने के लिए, तो हाँ। टीम डेविड को 40 से 45 बॉल या 50 बॉल चाहिए हाँ, होगा 40 ऑलमोस्ट, 45 बॉल चाहिए होंगे। तभी मैं सेंचुरी कह रहा हूँ मारने ना, के लिए। 8 ओवर के बाद जब पहला विकेट गिरेगा। हाँ, बट राइट। बॉलर्स को केवल एक बॉल चाहिए होगा टीम डेविड को आउट करने के लिए, जस्ट 1 बॉल। वाह यार। समझ रहे हो ना? समझ रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ, दिन दिन की बात की मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई टिम डेविड हर मैच, मतलब टिम डेविड ये सोच के आ रहा होगा सेंचुरी। मैं देखो, जैसे एक मैच जो रोमारियो वाला था, जिसमें उसने 1 ओवर में 36 रन मारे थे। रन खत्म हो गए थे उसमें, याद है तुम्हें? क्या? उसमें रन खत्म हो गए थे, जीत गई थी ना बैंगलोर। हाँ, हाँ, हमने हमने पहली इनिंग में ही मारे थे वैसे हाँ, वो। ओवर खत्म हो गए थे। हाँ, सीएसके को तो मारे थे शायद। हाँ, सीएसके को मारा था, हाँ। मुझे याद है। हाँ। तो उसमें क्या हुआ, उसके बन जाते, उसके 50 भी सबसे तेज बनते, बट ओवर खत्म बनते। हो गए ना। ओवर खत्म हो गए, बॉल नहीं थे। वही वही चीज हम्म। होता है, हम्म। कंडीशंस ऐसे बनते हैं कि नहीं होता है। देखो, मैं आपको बता दूं, एक मैच था पंजाब और सीएसके का सेमीफाइनल। हम्म। वीरेंद्र सहवाग ने 122 समथिंग रन मारे थे शायद। हम्म। शायद 52 बॉलों पे 122 रन। और फिर बैटिंग करने आता है रैना, हम्म। कुत्ता बना के मार रहा होता है, कुत्ता, बट 25 बॉल पे 87 पहुंचता है और रन आउट हो जाता है। तो सेंचुरी इज लाइक नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। ठीक है भाई, मान लिया। मेरी प्रेडिक्शन है भाई, मैं फ्यूचर नहीं बता रहा हूँ, अभिषेक समझो इस बात को। नहीं, अगर आप विराट कोहली को बोलोगे मैं मान लूंगा, बिकॉज अरे उसको यार। पता है कैसे सेंचुरी बनाए। अरे भाई नहीं बनेगी, ठीक है। नहीं, मैं ये तुम बात नहीं समझ रहे हो, मैं ये हाँ। तुमसे ये नहीं, नो डाउट यूर आरसीबी फैन, आप बोल रहे हो, बट क्या होता है ना कभी कभी, कि सेंचुरी बनाने का एक कला होता है जो सबके अंदर नहीं होता है। ठीक ऋषभ है। पंत को देखोगे ना, 90s में कितनी बार आउट हुआ है। सही, 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 तो सही। ये होता है। खैर, नो डाउट अंडरस्टैंडिंग। गाइस। तो ये रहा हमारा आरसीबी का वो, और गाइस आप लोग कमेंट में कमेंट लिख करो। के जरा इसे बताओ यार थोड़ा, कि प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन होती है यार। आ जाओ ठीक है। आरसीबी वाले यार, आ जाओ। प्रिडिक्शन मतलब भाई, एक एक मेरा प्रिडिक्शन दिल से आ रही भाई, समझो बात को। ट्रू, बट प्रिडिक्शन आयुष वो प्रिडिक्शन थोड़ा लगना भी चाहिए ना। 100 176 कैसे पड़ गया? आप ओके बोलो। चलो, मान लिया मैंने, ओके चलो भाई, मान लिया। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर। गाइस, ये रहा हमारा आरसीबी का हाँ टीम गाइस। वो। और हाँ। आप लोग इसको देखो, प्यार बरसाओ, हम्म। को ढेर सारा लाइक करो, शेयर हाँ। करो, हाँ। सब्सक्राइब करो। राइट। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग आरआर का सोच रहे हैं। अगर आपको किसी और का चाहिए तो कमेंट करो, उसको पहले कर हम्म। लेंगे। बट हाँ। हाँ। अभी हम लोग आरआर का ही करेंगे, अगर आप लोग कुछ नहीं नेक्स्ट बोलोगे आरआर तो। करते सही पे यार, उनका भी ऑप्शन अच्छा गया। हम्म हम्म। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू। लव बाय यू बाय ऑल। गाइस। सब्सक्राइब टू देसी टाटा। बाउंड्री, हाँ लाइक भाई, लाइक शेयर देसी कमेंट। बाउंड्री। गाइस, हाँ। देसी बाउंड्री को करना है, किसी ने हम लोग का नाम कॉपी कर लिया है देसी बाउंड्रीज करके, पर उसको हाँ। वहां पे बिल्कुल नहीं जाना, देसी बाउंड्री। वाई
यार हाँ नाम नाम कॉपी कर लेते हैं, इतने शोर पड़े हैं भाई। चलो गाइस, हम लोगों ने ओके बाय ढूंढा गाइस। यार। हाँ वाई के आगे IES लगा दिया, ये क्या वैसी है, नहीं 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 रैंक। नहीं। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय चलो थैंक बाय। यू, बाय। बाय।